सो गाइस, ये एक बड़ा ही मुश्किल किस्म का पैच था जो अचानक से बीच में आया। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द चैनल। नए ब्लॉग में आपको वेलकम करते हैं। और अभी हम जा रहे हैं मुल्तान से कराची की तरफ। बेसिकली कराची तक तो नहीं पहुंचेंगे, लेकिन हम जाएंगे पन्नू आकिल। अभी ये सामान वगैरह बिखरा हुआ पड़ा है, ये सामान सारा अपने बाइक में पैक करना है। हमने अपनी पैकिंग कर ली है, जैकेट पहन लिया है, राइडिंग बूट्स पहन लिए हैं, नी गार्ड्स सब कुछ हो गया, ग्लव्स रेडी है। और मेरे साथ साथ उमर भाई की भी तैयारी जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। So everything is ready, alhamdulillah. Now we are about to leave and आज का उम्मीद है इंशाल्लाह, अल्लाह पाक से बेहतरीन उम्मीद है कि बहुत अच्छा सफर गुजरेगा। बिल्कुल। पन्नू आकिल हमारे एक दोस्त हैं, उनके पास हमने स्टे करना। अचानक प्रोग्राम बन गया क्योंकि कल उन्होंने भी इत्तफाकन कराची जाना है बाइक्स पे, तो हम एज अ ग्रुप ये भी एक नया एक्सपीरियंस होगा। बिल्कुल। तो ज़ैन, आर यू एक्साइटेड? ओह यस, ओह यस। तो शुरू करें इंशाल्लाह। लेट्स गो गो गो। ये रही हमारी मशीन। उमर भाई अपने बाइक के ऊपर बैठ चुके हैं। चलें, उमर भाई का कैमरा भी ऑन कर लेते हैं। चलिए बाइक को निकालते हैं यहाँ से। यार रश है बहुत ही ज़्यादा, लेकिन अच्छी बात यह है कि मौसम बहुत ही मज़े का है। तो अभी तक तो मज़ेदार मौसम नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं फील हो रही। हालांकि क्या होता है कि जब आप राइडिंग गेयर में सफ़र कर रहे होते हैं तो जब आप थोड़ी देर के लिए भी रुकते हैं तो इतनी हब्स हो जाती है बॉडी की कि वो पसीना फ़ौरन आना शुरू हो जाता है। और मुल्तान जैसे शहर में राइडिंग गेयर पहन कर घूमने का मतलब है कि भाई आप अपनी एनर्जी का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। उस हिसाब से तो अभी तक मौसम बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा रुकते हैं, नेविगेशन वगैरह सेट करते हैं, इंटरकॉम्स हैं, वायरलेस हेडसेट्स, ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं और फिर आगे निकलते हैं इंशाल्लाह। सो गाइज, ये है जी मुल्तान का शहर, मुल्तान की सड़कें, मुल्तान के लोग। हम यहाँ रुक नहीं सकते अनफॉर्चुनेटली। इरादा किया था कि यहाँ पर एक दो दिन स्टे करेंगे, लेकिन वो हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने भी कराची जाना है तो आप आज ही पन्नू आकिल पहुँच जाएँ ताकि फिर कराची के लिए वो लोग भी हमारे साथ मिलकर निकलें। तो हमने सोचा कि चलो हम आज पन्नू आकिल निकल चलते हैं इंशाल्लाह। तो बेहतरीन रेस्ट किया जी रात को, तकरीबन सुबह 9-10 बजे तक हम सोए हैं। वेल रेस्टेड हैं, बिल्कुल रेस्ट नहीं किया। रात को हमने पूरी जाग कर बाइक चलाई थी, लेकिन अभी जो है बहुत मज़े का रेस्ट किया हुआ है और बॉडी भी बिल्कुल फ्रेश है। सो गाइस, फाइनली रश में से निकलकर थोड़ा सा खुली रोड मिली है तो अभी चलाने का मौका मिला है, लेकिन अगेन वापस हमने इसी रश में जाना है। ये है जी, ये देखें, ये पूरा बाजार है। और यहाँ पर अच्छी बात ये है कि इन्होंने रोड में डिवाइडर लगाया हुआ है, प्रॉपर डिवाइडर लगाया हुआ है, जिसकी वजह से उधर वाली ट्रैफिक इधर नहीं आ सकती, इधर वाली ट्रैफिक उधर नहीं जा सकती। तो ट्रैफिक जो है अपनी अपनी लेन में रहती है, लेकिन यहाँ भी रास्ते में गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम होता है। बहरहाल ये तो हर शहर में ही आपको नज़र आएगा। तो आगे जाने से पहले हमने सोचा कि क्यों ना एक बार टैंक को टॉप अप करवा दें। और भाई तो करवा चुके हैं, तकरीबन 1150 का उमर भाई के फ्यूल डला है और मेरा भी देखते हैं कितना डलेगा। हाई ऑक्टेन तो हमें नहीं मिला, लेकिन PSO से हम रेगुलर वाला जो है वो डाल रहे हैं। तो मेरा डला है जी 1505 रुपये का। खुदा हाफिज़ मुल्तान, बाय बाय। तो हम फाइनली मुल्तान से बाहर निकल चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, कुछ समझ नहीं आ रही। गूगल मैप की सुनते हुए हम बिल्कुल खेतों के दरमियान से गुजर रहे हैं। लेफ़्ट और राइट साइड पर गन्ने के खेत हैं और हम जो है उनके बीच में से गुजरते हुए जा रहे हैं। देखते हैं कहाँ लेकर जाता है हमें ये। रास्ते की तो कुछ मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। कच्चा रास्ता है, रोड के आसार तो नज़र आ ही रहे हैं थोड़े थोड़े, लेकिन फ़िलहाल तो गूगल की मेहरबानी से उसी के रहमो करम पर जा रहे हैं। सो गाइज़, ये एक बड़ा ही मुश्किल किस्म का पैच था जो अचानक से बीच में आया। सो गाइज़, जैसा कि आपने देखा है कि मैप ने हमें ठीक ठाक ख्वार किया है और तकरीबन हमारे 2 घंटे ज़ाया करने के बाद हमने वहाँ एक मकामी बंदे से पूछा और उसने हमें गाइड किया कि आप पहले जलालपुर की तरफ जाएं और वहाँ जाकर मैप लगाएं, क्योंकि जहाँ हम थे वहाँ से ऑलरेडी मोटरवे गुजर रहा था। तो वो मैप जो है कंफ्यूज हो रहा था बेसिकली, और साथ हमें भी कंफ्यूज कर रहा था कि आप उधर से जाएं, जिसकी वजह से बहुत टाइम ज़ाया हुआ। और फाइनली अभी हम जलालपुर से तकरीबन 20-22 किलोमीटर दूर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बहुत मज़ा आ रहा है। सफ़र बहुत ही अमेजिंग किस्म का गुजर रहा है। रोड कंडीशन जैसा कि आप देख सकते हैं कल के जैसी बिल्कुल भी नहीं है। अभी तक तो रोड कंडीशन बहुत कमाल की है और हम पंजाब में से गुजर रहे हैं और सही वो पंजाब वाली वाइब्स को एंजॉय करते हुए। अभी टाइम हो गया 3:31। हमने सफ़र करना है तकरीबन 300 से 350 किलोमीटर के आसपास, जो कि रफली 4.5 से 5 घंटे का तकरीबन बाकी रह गया है। अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। तो चलें आपसे जलालपुर पहुंच के फिर मुलाकात होती है। ये जो रोड जिससे अभी हम जा रहे हैं ये बड़ा ही मतलब समझ लें कि बिज़ी रोड है। बिज़ी इन अ सेंस के
कभी किधर से बाइक आ रहा है, कभी कहाँ से ट्रैक्टर वाला आ रहा है। और ट्रैक्टर्स वाले ख़ास तौर पर बिल्कुल आसरा नहीं करते कि दाएं बाएं देख लें 2 मिनट के लिए। नहीं जी, उन्होंने जिस तरफ मुड़ना होता है बस वो सिर्फ उधर भी शायद बमुश्किल देखते हैं, क्योंकि रोज़ के काम है तो वो आइडिया से ही मुड़ जाते हैं उधर। ये नहीं देखते कि पीछे कोई गाड़ी है या हम जहाँ से निकल कर हाईवे पर आ रहे हैं वहाँ कोई गाड़ी हो सकती है। नहीं नहीं, ये एक चीज़ है इस रोड की। तो बहरहाल बातें तो पार्ट ऑफ द लाइफ है, ये तो चीज़ें लगी ही रहती हैं। और अब हम चलते हैं, अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं और आपसे जलालपुर पहुंचकर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। सिंध की तरफ जा रहे हैं और ऊँट नज़र ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? ये चेक करें जी, माशाल्लाह। हमने तो वैसे नॉर्मली ऊँट जब भी देखे हैं वो ऊपर उनके कवर ही हुआ होता है, कपड़े और वो सब कुछ। ये बिल्कुल वाइल्ड टाइप और जैसा लगता है कि जंगली ऊँट होते हैं, बड़े मज़े के, ज़बरदस्त और माशाल्लाह खूबसूरत लग रहे हैं। तो वाइब्स आ रही हैं जी हल्की हल्की सिंध वाली रास्ते की। और जैसा कि आप देख सकते हैं इधर भी प्लेन मैदान, इधर भी प्लेन मैदान, बेहतरीन किस्म की वाइब बनी हुई है। सो गाइस, इस वक्त हम लोग पहुंचे हैं जलालपुर पीरवाला में। ये जो मेरी बैक साइड पर आप छोटा सा ढाबा देख रहे हैं, यहाँ से हमने चाय मंगाई है। ढाबा तो बिल्कुल छोटा सा है लेकिन कमाल की चाय है, बेहतरीन कड़क किस्म की। और ऑब्वियसली फीकी चाय हमने मंगाई है, जो कि पीने के बाद एनर्जी लेवल दोबारा से हाई हो गई है। क्योंकि दिन को आपने देखा था सी व्लॉग में, गूगल ने हमें ठीक ठाक ख्वार किया और तकरीबन 2 घंटे हमारे गन्ने के खेतों में घूमते हुए ज़ाया हो गए और वो रास्ता भी गलत था। फिर आगे जाकर हमने एक मकामी बंदे से जब पूछा रास्ता, तो उसने बताया कि यार ये आपको गलत रास्ते पर डाल रहा है और असल रास्ता तो जो है वो आपको यहीं से दूसरी साइड से जाना पड़ेगा। तो फिर हम अपनी डायरेक्शन ठीक की और रास्ता वगैरह ठीक करके दोबारा से हम लोग सही राउट पर आए और अभी हम पहुंच गए हैं जलालपुर पीरवाला में। यहाँ पर हम अपनी चाय एंजॉय करते हैं और फिर जब आगे चलते हैं तो आपसे बात होती है। सो गाइज़, अभी हम जा रहे हैं पन्नू आकिल की तरफ। मौसम बड़ा ही खूबसूरत है, हवा हल्की हल्की ठंडी हो गई है। दिन को जो गर्मी थी वो सारी अभी ख़त्म हो चुकी है। ये देखें आप, क्या खूबसूरत सनसेट है। इस तरफ बेहतरीन किस्म के, खूबसूरत किस्म के खेत हैं, इस तरफ भी खेत हैं। अच्छा, पीछे जो आपने देखा था, अभी जो आप मंजर देख रहे हैं, जब हम वो इंटरचेंज से नीचे आ रहे थे जीटी रोड की तरफ, इस तरफ पन्नू आकिल वाले रोड की तरफ, तो रास्ते पे जो आपने पानी जमा हुआ देखा था वो सैलाबी पानी था, जो कि अभी तक नशेबी इलाकों में मौजूद है। जो ऊपर वाले एरियाज़ हैं वहाँ से तो काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो गया। लेकिन अगर आप यहाँ भी देखें ना, वो देखें, वो पानी खड़ा हुआ है, वो पानी खड़ा हुआ है, यहाँ ये खेतों के बीच में पानी आपको नज़र आ रहा है। तो बीच बीच में आपको अभी भी खेतों के ऊपर पानी जमा हुआ नज़र आएगा, जो कि सैलाबी पानी ही है। और अगर आप ये मेरी राइट साइड पर देखेंगे तो सारा आपको ये सैलाबी पानी रुका हुआ नज़र आ रहा है। तो ठीक ठाक इस दफ़ा जो है बहुत बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। ये देखें आप, ये सैलाबी पानी है सारा। ये चीज़ इस दफ़ा जो है ना बड़ी डिस्टर्बिंग थी पाकिस्तान के लिए। सो गाइस, अभी हम पहुंच गए हैं रहीम यार खान और यहाँ पर एक छोटी सी टी ब्रेक लेंगे, ज़रा सा फ्रेश वगैरह होंगे और फिर उसके बाद आगे चलेंगे। क्योंकि डिवाइसेस वगैरह की चार्जिंग सारी ख़त्म हो गई थी, इंटरकॉम कनेक्टर वायरलेस वो भी सारे चार्जिंग उनकी भी ख़त्म हो गई थी। थोड़ा सा बाइक्स को भी रेस्ट हमने सोचा दे दिया जाए, रहे हमारी बाइक्स भी। चाय शाय पीते हैं और फिर आगे इंशाल्लाह अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस, चाय की ब्रेक जो है वो हो चुकी है और अभी हम लोग निकले हैं। टाइम हो गया 7:45 और ये एग्जैक्टली अभी हम रहीम यार खान से जा रहे हैं। और अब हमारा जो आगे रुख है वो बेसिकली है पन्नू आकिल की तरफ और यहाँ से तकरीबन 3.5 घंटे का रास्ता जो है वो और है। सो उम्मीद है कि ये सब सफ़र खैरियत से गुजरेगा। रोड कंडीशन बहुत अच्छी है, मौसम कमाल का है, क्योंकि पूरा दिन गर्मी की वजह से पसीना हुआ था, जिसकी वजह से एनर्जी बहुत ज़्यादा जल्दी डाउन हो रही थी, एनर्जी लेवल डाउन हो रहा था। लेकिन अभी मौसम बहुत अच्छा है और ओवरऑल सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह फैंटास्टिक जा रहा है। तो आगे भी अल्लाह करे इंशाल्लाह सारा कुछ खैरियत से गुजरे। सो चलें इंशाल्लाह वहाँ पहुँचकर फिर आपसे मुलाकात हो। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पन्नू आकिल कैंट में। आज का दिन बहुत ज़्यादा हैक्टिक था, लेकिन ओबियसली इंजॉय भी बहुत ज़्यादा किया। पहले तो वो सारा हो गया जो हम मुल्तान से निकले और 1.5-2 घंटे हमारे ऐसे एक ही चक्कर में घूम के बर्बाद हो गए खेतों के अंदर। और निकले थे हम पन्नू आकिल के लिए। घंटे के बाद हमें पता चला कि हम मुल्तान के गन्ने के खेतों में घूम रहे हैं, ऑफ रोडिंग कर रहे हैं। बहरहाल मज़ा आया, उसको भी हमने एंजॉय किया। फिर हम किसी तरीके से सही रास्ते पर पहुंच गए और अभी इस वक्त हो रहे हैं तकरीबन 11:15 रात के और हम लोग पन्नू आकिल पहुँचे हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे कि यार ये इम्पॉसिबल है कि 11:15 बजे आप खैरियत से पन्नू आकिल पहुँच जाएँ। तो यार बहुत सारे लोगों के ये माइंड में मिसकंसेप्शंस हैं कि पाकिस्तान सेफ़ नहीं है। हम लोग आप कह लें कि सिंध में जब दाखिल हुए थे तो तकरीबन रात 9 बजे का टाइम, पंजाब से छोड़ के हम सिंध में दाखिल हुए हैं। यस, हम मोटर वैसे नहीं आए, जीटी रोड से आए, लेकिन पूरे रास्ते पे हमें ट्रैफिक भी चलती हुई नज़र आई है। रोड कंडीशन अमेजिंग, अगर आप कराची की तरफ आते हैं तो खूबसूरत रोड है। और मेरे ख़्याल से अगर हम 11 बजे पन्नू आकिल पहुँच सकते हैं तो कोई बंदा भी पहुँच सकता है। हम बिल्कुल न्यूबीज़ थे इस रोड के लिए और वो सब कुछ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ी मदद की, हम लोग खैरियत से पहुंच गए पन्नू आकिल में। जहाँ पर अभी हम हैं ये हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं पन्नू आकिल में। रूम की अगर बात कर ली जाए तो बहुत अच्छा साफ़ सुथरा डिसेंट सा रूम है।
हमारे पास 2 पेट्स हैं, पीने के लिए साफ़ सुथरा पानी है, लाइट है, पंखा लगा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह सारी सहूलतें यहाँ पर मौजूद हैं और मज़ेदार किस्म का माहौल है। और सबसे अच्छी बात है, इतने एडवेंचरस दिन का अख्तिताम अगर इतने अच्छे बेड पर हो तो इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती। इसी के साथ आज की वीडियो को हम करते हैं क्लोज़। आज का ये व्लॉग अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दें और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना मज़ा मुझे ये व्लॉग बनाकर रिकॉर्ड करके ये सफ़र करके आया है, आपको इस व्लॉग को देखकर और मेरे साथ साथ इस जर्नी को करके आपको भी इतना ही मज़ा आया होगा। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि इस पूरे व्लॉग में सबसे फेवरेट पार्ट, सबसे अच्छी जगह आपको कौन सी लगी। वो ना कहिएगा वो जो हम घूमते रहे हैं कच्चे इलाके में, हम गिर गए थे, वो मत कहिएगा। या आपको उमर भाई की ऑफ रोडिंग पसंद आई है, वो सब मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये था आज का व्लॉग। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए। कल आपसे मुलाकात करते हैं। पन्नू आकिल से हम जाएंगे कराची, तो कल के व्लॉग में मिलते हैं इंशाल्लाह।